गले की चोट। आप देख रहे हैं प्रेस एक्शन न्यूज़। मैं हूं शाहनवाज असलम। हम गए थे कवरेज पे इसरौली चौकी में, जो कि एक स्कूल चल रहा था बिना मान्यता के। हम लोगों ने उसकी कवरेज की अब से लगभग 3 हफ्ता पहले की घटना है, जो कि आज हम लोग देवा से लौट रहे थे। एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने हमें इसरौली चौकी पर उन्होंने रोका और कहा कि आओ हम चाय पीते हैं। उनके साथ हम बैठे हुए थे, तब ये स्कूल का प्रिंसिपल आया और हम लोगों पे हमला कर दिया। मैं देवकली प्रसाद शुक्ला, जो चर्चित नाम हमारा है डीपी शुक्ला, लोग क्षेत्र में डीपी शुक्ला के नाम से जानते हैं। मैं बाराबंकी टाइम्स से रिपोर्टर हूं, मान्यता प्राप्त पत्रकार हूं, जिला संवाददाता। मुझे जानकारी मिली कि इसरौली चौकी के अंदर एक विद्यालय चल रहा है जिसकी ना कोई मान्यता है ना रजिस्ट्रेशन है, बगैर मान्यता बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। मेरा एक उद्देश्य ये था कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो। भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए इस उद्देश्य से मैंने कवरेज किया। कवरेज में पता चला कि जो सरकार के नियम और नीतियां हैं उसके आधार पे यूडाइस किया जाता है। यूडाइस एक संस्था चलाई गई है सरकार के द्वारा। यूडाइस का प्रकरण होता है जो विद्यालय प्राइवेट चलाए जाते हैं, जिनमें बच्चे 250-300 बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी कोई मान्यता नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसी स्थिति में जो विद्यालय इनकी यूडाइस में सम्मिलित होते हैं वो भी विद्यालय भ्रष्टाचार करते हैं। इसको उजागर करने के लिए मैं उस विद्यालय को पहुंचा जहां पे 200-250 बच्चे पढ़ रहे थे, और विद्यालय के प्रबंधक से मेरी बात हुई। वो मिला, बाहर से मेरी बात हुई। उसने कहा कि कोचिंग चलाते हैं। मैंने कहा कोचिंग का भी रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी खबर मैंने 3 हफ्ता पूर्व में लगाई थी, और विभागीय अधिकारियों को मैंने भेजा। विभागीय अधिकारी मौके पर जाकर उसकी जांच किए। जांच करने पर उसको नोटिस दी गई। नोटिस के आधार पर विद्यालय को बंद करा दिया गया। विद्यालय जब उनका बंद हो गया तो मुझे जानकारी नहीं थी कि विद्यालय बंद हो गया है। आज हम लोग देवा से वापस आ रहे थे, अपना एक व्यक्तिगत काम था, व्यक्तिगत काम के लिए देवा गए थे। वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमारे मित्र भी हैं, डॉक्टर अफजल खान जो बसारा निवासी हैं, और डॉक्टर भी हैं और पेपर से रिपोर्टर भी हैं। उन्होंने जब देखा तो रास्ते में रोका गया कि आइए शुक्ला जी चाय पीते हैं। तो एक होटल है इसरौली चौकी पर, उसी होटल पर हम लोग बैठ के चाय पीने लगे। चाय पीते ही थे कि वो विद्यालय का प्रिंसिपल जो है वो मौके पर गया और मेरा फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद में किसी को सेंड किया, और सेंड करने के बाद में कहा ये रास्ते में आ रहा है, इसको देख लेना है। जिसका मैंने विरोध किया कि मेरा फ़ोटो क्यों खींचा, मेरा वीडियो क्यों बनाया। इतनी बात कहने पर वो अपने भाइयों को बुला करके मुझ पर अटैक कर दिए। अचानक आक्रमण किए, अचानक हमला किए, जो गंभीर चोटें भी आई हैं। अंदरूनी चोटें, फूटा फाटा नहीं है, अंदरूनी चोटें हैं। मारपीट मेरे साथ किया गया। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई कि पत्रकारिता ख़त्म कर देंगे, इसरौली से अगर निकलोगे तो दोबारा तुम्हारे जान से हमला करेंगे, तुम्हारी जान पर हमला करेंगे, तुम्हारा एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं। इसी नीयत से, एक्सीडेंट की नीयत से उसने फ़ोटो खींचा और किसी अज्ञात व्यक्ति को उसने फ़ोटो भेजा जो मुझ पे हमला करने वाला था। इसका मैंने विरोध किया। उसके विरोध करने पर उसने तत्काल प्रभाव से हम और हमारे साथी शाहनवाज असलम थे, इन दोनों पे जानलेवा हमला किया गया। ईंट से मारने का प्रयास किया गया। ज़मीन में गिर गए थे हम, सीने पर बैठ करके उसने ईंट से मेरा सर फोड़ने की कोशिश की। जो ईंट अगर डॉक्टर अफजल न होते मौके पर, वो ईंट न पकड़ते, और ये एक व्यक्ति उनके साथ में और थे डॉक्टर साहब, उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ में सरिया थी, सरिया को उसने पकड़ा। अगर सरिया और ईंट ना पकड़ी जाती तो मुझे जान से मार देते हैं ये लोग, जो इनका विद्यालय बंद हुआ उसके आक्रोश में। ये मेरा मानना है कि सरकार जो भ्रष्टाचार के ऊपर कार्य कर रही है, तो भ्रष्टाचार, हम पत्रकार लोग अगर ऐसी इन खबरों पर कवरेज करते हैं तो कवरेज करने पर मेरी जान की बाजी लग जाती है, मुझे जान से मारने की कोशिश की जाती है। तो सरकार से अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में इन लोगों के खिलाफ, ऐसे दबंग और बदमाश जो शिक्षा माफिया हैं, इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और पकड़ा धकड़ी में, मारपीट में मेरी 1 तोले की चैन थी, मेरे नाखून भी लगे हैं, मेरे गले में चोट भी लगी है, पानी नहीं पी पाते हैं, गर्दन में मेरे दर्द हो रही है। 1 तोले की चैन भी उसी में
में छीना झपटी में नोची गई। अब किसके पास चैन है, पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रभाव से सूचना दी गई। मेरे साथ विवाद हो ही रहा था, मैंने अपने साथी शहनवाज को चौकी पर भेजा। 50 मीटर दूरी पर चौकी है, चौकी पे इंस्पेक्टर से चौकी इंचार्ज बैठे थे। चौकी इंचार्ज से इन्होंने कहा कि साहब मेरे पत्रकार साथी को मारा जा रहा है, वहाँ गिरा करके वो लोग जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं। लेकिन चौकी इंचार्ज के कान में जू नहीं रहेगा। चौकी इंचार्ज मौके से उठ के हिल के नहीं गए और चौकी पर कोई सिपाही भी नहीं था। हम लोग जब वहाँ से आए हैं चौकी पे प्रार्थना पत्र दिए हैं, तब भी वो लोग नहीं गए हैं। उसके बाद किसी के द्वारा उसको बुलवाया गया है, एक व्यक्ति को बुलवाए हैं जो सूरज है, जो मेन सरगना का मुखिया है, सूरज को बुलवाए हैं। अब वो चौकी पे बैठाए थे, पता नहीं हम चले हैं यहाँ, हो सकता है उसको छोड़ भी दिए हों। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंस्पेक्टर साहब को मैंने फ़ोन करके अवगत कराया, मैंने अपने सीनियर को भी फ़ोन करके अवगत कराया जो CO साहब से बात किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना मुझे अवगत कराया गया है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो पत्रकार भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक समाज में निकलेगा, क्षेत्र में निकलेगा। जिस भ्रष्टाचार की खबर लगाएगा, पत्रकार को दबाया जाएगा, पत्रकार से वीडियो डिलीट करने पर दबाव बनाया जाएगा, पत्रकार को ऑफर दिया जाएगा कि इतने पैसे ले लो, वीडियो डिलीट कर दो। अगर ईमानदारी से पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर रहा है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है कि वो अगर बिकने वाला नहीं तो वो मार भी दिया जा सकता है, जैसे कि आज मेरे पे हमला हुआ है। आप बगैर बताए मेरा फोटो क्यों खींचोगे? नहीं चलो फोटो खींचे हैं, क्यों इतना गलत का क्यों खींचा? क्यों खींचा? क्या गलत है? आपने फोटो क्यों खींचा? हम आपके कौन हैं? हाँ? हम आपके कौन हैं? हमने फोटो खींचा ही नहीं, हैं? हमने नहीं खींचा। अभी तो फोटो खींचा, अभी कह रहे हैं फोटो खींच ले तो नहीं, अगर बाय द वे हम खींच लिए होते नहीं होता नहीं है। नहीं मोबाइल में आपके मिलेगा, इसका डिलीट चाहे जहाँ तुम करो, कितना डिलीट करोगे फोटो चाहे ना हो, हैं? आपसे मतलब नहीं। यार किसी व्यक्ति की तुम फोटो वीडियो बनाओगे अपने आप में? हाँ बनाएंगे। क्यों बनाओगे? क्यों बनाओगे? हमारी वीडियो हम बनाएंगे। क्यों बनाओगे? कौन है आप? नहीं बनाएंगे। कौन है आप? कौन है आप? मीडिया से तो तुम वीडियोगे मीडिया में होना जरूरी है और क्या? बनाने के लिए। फिर क्यों सवाल जवाब उस दिन हुआ जब तुम्हारे वीडियो बनना या कवरेज कर रही थी, क्यों सवाल जवाब किया आपने? नहीं कहना करते जवाब क्यों किया हमारे था? विद्यालय गए थे। एक मिनट।